नमस्कार प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी बेहतरीन तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, इसी आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया कक्षा 10 का मैथ। उसके अंदर हम नए सिलेबस या नई किताब के अनुसार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक प्यारा सा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था त्रिकोणमिति का परिचय। तो प्यारे साथी, बड़ा ही अच्छा मजेदार चैप्टर है। हमने 8.1 को बिल्कुल मजे 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 के साथ सीख लिया। आपको पता भी नहीं लगा होगा कि बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट भी कर लिया। आज हम एक्सरसाइज 8.2 को बिल्कुल जीरो लेवल से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस प्यारे से सेशन। तो आपसे वादा करता हूं प्यारे साथी, 8.2 का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती उसको भी साथ लेके चलूंगा, और जिसको ज़्यादा मैथ आती है उसको भी साथ लेके चलूंगा। तो प्यारे साथी, अगर आपको मैथ नहीं आती, घबराने की बात नहीं है। आपका ये भाई आपको समझाने के लिए यहाँ पे खड़ा है, और आपको जब तक मैथ समझ में नहीं आएगी तब तक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए इस प्यारे से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 8.2 का प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने पे साथी हमें लगभग इसके 5 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, इसका पहला पार्ट दिया है, जैसे जैसे आगे पार्ट लिखेंगे उसको हल करते जाएं। सबसे पहले पार्ट को हल करना है। प्यारे साथी, हमने एक इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको समझाया था त्रिकोणमिति सारणी, उसकी वैल्यू कैसे याद करें, और जो त्रिकोणमिति सारणी है उसका मान कैसे चेक करें, जैसे कि साइन 60, टेन 60, कोस 30, इसका मान कैसे चेक करें वो भी हम देख चुके हैं। तो प्यारे साथी, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही, अगर बोले तो ट्रिग्नोमेट्री की क्या है, नींव है, बेसिक है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला साइन 60 कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कोस 60, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले पहले साथी आपको इनकी वैल्यू देखना आना चाहिए कि साइन 60 का मान कैसे देखते हैं, कोस 30 का मान कैसे देखते हैं। तो देखो साइन 60, तो देखो साइन के अंदर चलो, जहां पे 60 है ना वहां पे रुक जाओ। साइन के अंदर 60 ये रहा, यानी √3/2, यानी साइन 60 का मान कितना है, √3/2। कोस 30 का मान, कोस के अंदर चलो, जहां 30 आई, यानी देखो यहाँ पे भी कोस, यहाँ पे 30, यानी कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान, आप कहेंगे सर साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान, कोस के अंदर चलो और जहां 60 है, यानी देखो कोस के अंदर चला और यहाँ पे ऊपर 60 आ गया, यहाँ पे रुक गया, कितना आ गया 1/2। अब इसको हल करो। तो प्यारे साथ इसको हल करो। सबसे पहले आपको पता है कि बोडमास का नियम कहता है, अगर आपके पास सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करना होता है, उसके बाद अगर आपके पास भाग है तो भाग को हल करना होता है, अगर उसके बाद आपके पास गुणा है तो गुणा को हल करिए, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस का। ठीक है, लेकिन हमारे पास पहले प्लस और गुणा 2 है, तो सबसे पहले गुणा को हल करना होता है। ठीक है, √3 को √3 से गुणा करेंगे। तो प्यारे साथी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर किसी भी अनरूट वाली संख्या को अनरूट वाली संख्या से गुणा करें और अगर अंदर वही संख्या है तो अनरूट से अनरूट कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, सिर्फ अंदर वाली संख्या ही बचती है। यानी √3 को √3 से गुणा किया 3, 2 को 2 से गुणा किया कितना है 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब इसका एलसीएम लेना है। प्यारे साथी, आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो प्लीज वो बेसिक मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई मिलेगी, वहां पे आपको सिखाया हुआ है कि आपको कैसे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथी ये इसका एलसीएम लो। क्या है इसका एलसीएम, आप कहेंगे सर 4, 4 किसी जो नीचे संख्या भी होती है ना वही इसका एलसीएम होता है, यानी यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ 4, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 4। तो प्यारे साथी, रूल तो ये कहता है जो आपको एलसीएम है ना, पहले इसके अंदर 4 का भाग दो, 4 के अंदर 4 का भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, ऊपर क्या आएगा 3, और फिर 4 के अंदर 4 का भाग दिया 4, और ऊपर फिर कितना है 1, 1 को 1 से भाग गुणा किया 1 आया। लेकिन ऐसा नहीं करना है प्यारे साथी, हमें शॉर्ट में चलना है, हमें दिमाग लगाना है, हमें सभी बच्चों से आगे जाना है, अलग करना है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एलसीएम अगर दोनों संख्या समान होना, यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है, तो वही संख्या उसका एलसीएम आ जाएगी। नीचे अगर दोनों संख्या सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर ऊपर प्लस है तो उन संख्या को जोड़ के लिख देना, जैसे कि 3 और 1 4, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं 3 - 1 करके 2 लिख देता। 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। तो प्यारे साथी, आई होप कि आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा।
बिल्कुल आनंद के साथ आप सीख रहे होंगे। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट को सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए प्यारे साथियों, अगर मेरी आपको स्पीड थोड़ी हार्ड या फिर थोड़ी स्पीड में तेज या फिर कम लग रही है तो प्यारे साथी आपको यूट्यूब पर एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, वहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे साथी सेकंड वाला पार्ट क्या है, मैं लिखता हूँ 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30। आप अपने साथ बुक रखा करो, ठीक है, कोस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर, ताकि मुझसे कोई गलती हो तो आप बता दो। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका प्यारा सा सेकंड पार्ट, इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए 2 का 2, इसके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब मैंने आपको बोला है वो गुना होता है। tan 45 का मान देखो, आप कहेंगे सर tan 45 का मान तो ये रहा, यानी tan के अंदर चला और 45 ये रहा, यानी tan 45 का मान तो 1 प्लस कोस 30 का मान, कोस 30 का मान √3/2। प्यारे साथी जो √3/2 है ना, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, क्योंकि हमें कोस स्क्वायर दिया गया है, हमें तो सिर्फ कोस 30 का ही मान पता है तो स्क्वायर कर दो इसका। साइन स्क्वायर है तो पहले साइन 60 का मान देखो, उसका स्क्वायर कर दो, कितना सा फर्क है, साइन 60 √3/2, इसका स्क्वायर कर दो। प्यारे साथी अगर आप यहाँ पे भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लेना तो डायरेक्ट यही इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ये भी √3/2 है, ये भी √3/2 है, यानी सेम संख्या में से अगर हम सेम संख्या घटाते हैं तो 0 आता है। जैसे कि मैं तो 3 में से 3 घटाया, आपके से 0, 2 में से 2 घटाया 0, यानी सेम संख्या में सेम संख्या घटाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 2 एकम 2 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे 0 ही आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, इसका राइट आंसर क्या आएगा 2। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जो त्रिकोणमिति बनाने वाले ने भी नहीं सोचा हुआ कि आगे पढ़ने वाले छात्र कितने होशियार है, उनको इतने आसान आसान क्वेश्चन न दे, उनको क्या पता था। तो चलिए ये था आपका सेकंड पार्ट, आई होप कि आपने इसको समझा होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो प्यारे साथियों साथ साथ में आप रफ नोटबुक भी रखा करो, आप फटाफट आप साथ साथ में कोशिश करा करो, आप भी हल करो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको सबसे अलग करना है ना तो कुछ उनसे अलग करना ही पड़ेगा, वरना सब भीड़ में हम चल रहे हैं। अगर भीड़ से अलग, अगर आपको भीड़ की वजह बनना है ना कि भीड़ का हिस्सा बनना है, अगर भीड़ की वजह बनना है ना तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 क्या है, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री अपॉन में क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसको हल करना है, ठीक है। इसको हल करेंगे प्यारे साथियों बिल्कुल आसान है, अभी जो करके आए हैं सेम वही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक है। कोस 45 का मान, आप कहें सर कोस 45, अब तो हम देखना सीख चुके हैं सर, आप फटाफट बोलो हम बताते जाइए। कोस 45 का मान 1/√2, यानी 1/√2। फिर नीचे क्या है सेक 30, सेक 30 यानी 2/√3 प्लस है तो प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 कितना आएगा 2, बस इसको हल कर दो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 देखो 1/√2 के साथ तो मैं कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ कर सकता हूँ। प्यारे साथी इसका एलसीएम लेना है तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, √3 है कम √3, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया √3। अब प्यारे साथी एलसीएम में क्या आ जाए लघुत्तम लेना, ठीक है, लघुत्तम कितना आ गया √3। अब देखो नियम क्या कहता है, जो आपका एलसीएम जैसे कि √3 आ गया तो √3 के अंदर पहले इसकी नीचे वाली संख्या का भाग दो, √3 के अंदर √3 का भाग दिया, आप कहेंगे सर √3 के अंदर तो √3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 1 को क्या करो इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, यानी 2 एकम 2, फिर प्लस इस 1 का √3 के अंदर भाग देंगे तो √3 के अंदर अगर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा √3 ही आएगा, तो इस √3 को इस 2 से गुणा करो, आप क्या कहेंगे सर 2√3 आएगा। तो प्यारे साथी इतना टाइम नहीं होता है, आप छोटी छोटी ट्रिक को समझो। अगर आपके साथ इसके पास कुछ नहीं दिया हो ना इसके नीचे तो डायरेक्ट ऐसे को 2 को तो यहीं रहने दो,
√3 यहाँ पे आ जाएगा। इसको डायरेक्ट 2 से, इसको √3 से गुणा कर दो, यानी 2√3 इतनी गफलाबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन नियम तो यही कहते हैं। अब इसको हल करो। आपको पता है कि जब आपके पास इस प्रकार 4 संख्याएं जाए तो संख्या पलट जाती है, यानी ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ये संख्या इसकी सीधी में आएगी, यानी ये संख्या इसकी सीधी में आ जाएगी। तो देखो ये √3 कहाँ पे आएगा, √3 यहाँ पे, 2 + 2√3, ठीक है। अब इसको हल करो, इसको साफ कर दो, क्योंकि ये संख्या पलट गई और ऊपर चली गई, तो फिर यहाँ पे इनका काम साफ हो जाएगा। अब इसको हल करो। आप कहेंगे सर √3 को √3 से हल किया, सॉरी √3 को √3 से गुणा किया, तो √3 एकम √3, फिर √2 को इससे गुणा करना है इस संख्या से। सबसे पहले √2 को 2 से गुणा किया, आप कहेंगे सर 2√2। प्यारे साथी मैंने आपको √2 वाली संख्या को गुणा करना सिखाया हुआ है, आप वहां से देख लेना, प्लस का प्लस। √2 को अगर इस 2√3 से गुणा करें, प्यारे साथी यहाँ भी बता देता हूँ, अगर √रूट वाली संख्या से गुणा करेंगे तो √रूट वाले से गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 के साथ ही गुणा नहीं होगी, ये किसके साथ होगी, √3 के साथ, यानी √2 का √3 के साथ किया तो 2√6, 2√6। तो प्यारे साथी इसका वैसे तो आंसर ये आ जाता है, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। लेकिन जो आपकी बुक में कराया हुआ है ना, जो आपकी बुक में कराया हुआ है वो आपका आंसर है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, जो आपको जैसे कि आपका उत्तरमाला होता है ना आपके बुक के लास्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग कराया जाता है, ठीक है। तो प्यारे साथी वैसे आपका ये राइट आंसर, कोई भी आपका मार्क्स काटने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि सर नहीं मुझे तो उत्तरमाला ही वाला देखना है, तो प्यारे साथी आप कैसे कर सकते हैं, इसका प्रीमेकरण करना होगा, ये प्लस है ऊपर नीचे, इसका माइनस से गुणा करना होगा। लेकिन आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, इस अपने भाई का वादा रखना, जिस दिन एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपका है वो आगे नहीं पूछा जाएगा, इसे नहीं कहा जाएगा कि आप उत्तर वाला में मिला। अगर आप इतना करके आते हैं तो आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो प्यारे साथियों क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही है, बताना जरूर, क्योंकि प्यारे साथी अगर बताए बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर मरीज भी डॉक्टर को अगर अपनी बीमारी ना बताए ना तो वो भी इसका इलाज नहीं कर सकता, तो फिर मैं तो क्या कर सकता हूँ। आप अपनी बीमारी तो बताओ कि हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए इसका 4th नंबर पार्ट क्या है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना, मैं देख लूँ। तो चलिए देखिए क्या है, sec 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, आगे क्या दिया गया, माइनस कोसेक 60 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री। फिर क्या दिया गया है, sec 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, फिर आगे प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, ठीक है। इसको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। ऐसे आपको डरना नहीं है कि सर सवाल बड़ा है, नहीं, हमें अपना रणभूमि में जाना है, सवाल को बड़ा नहीं देखना है। जब पांव धर लिया रणभूमि में, चल पड़े युद्ध लड़ने पे, तो शत्रु बड़ा क्या छोटा क्या, अब हमें इनका खात्मा करना है। तो चलिए sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री यानी 2/√3। तो देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/√3, फिर प्लस है तो प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री एक। अब आपको ऐसी वैल्यू याद होना चाहिए, आपको सारणी में नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस दिन अगर ऐसी मैं जैसे बोलूँगी आपको कि sin 30 की वैल्यू, तो आपको 1/2, tan 60 की वैल्यू 1√3, ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ऐसे फटाफट आपको याद होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू है, ऐसे जितनी भी आप फटाफट होगी तो आपको इसे वहां से नहीं देखनी पड़ेगी, उतना ही तेजी से हमारा सवाल होगा। तो देखो माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री √3/2, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री 2/√3, तो प्लस सॉरी प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री 1। अब इसको हल करो, बस सारणी से आने तरीके से भी मान देख लिए। अब इसको हल करो,
तो चलिए प्यारे साथी इसको हल करते हैं, यही करते हैं। अब इसको हल करना है, पहले ऊपर वाले पार्ट को देखो, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब इसका देखो, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यानी लघुत्तम क्या आ जाएगा। आप कहेंगे सर लघुत्तम तो आपको पता है कि मैं नहीं पता कैसे लेते, तो मैंने कहा है आप नीचे वाली संख्या को गुणा कर दो, यानी 2 को √3 से गुणा कर दो। तो मैंने क्या किया, 2 √3। ऊपर वाली संख्या की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली संख्या की बात कर रहा हूँ, एक बार इसको नहीं छेड़ रहे, सिर्फ ऊपर वाली संख्या को देखो। इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 √3। आपको नहीं पता ना एलसीएम कैसे लेते हैं, डायरेक्ट नीचे वाली दोनों संख्या को गुणा कर दो। यहाँ पे 1 है, देखो 2 एकम 2, 2 को √3 से गुणा की, 2 √3, यानी इस पूरे का लघुत्तम क्या गया, 2 √3। अब आपको पता है लघुत्तम का नियम क्या कहता है, जो आपने एलसीएम लिया है तो आपके पास जो पहली संख्या है ना, इसकी नीचे वाली संख्या को इसके अंदर भाग दो। जैसे कि 2/√3 है, इसके अंदर जो आपको पहले वाली नीचे वाली संख्या का भाग दो, जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करो। प्यारे साथी मैंने आपको बिल्कुल 0 लेवल से समझाया हुआ है कि एलसीएम कैसे लिखते हैं, लघुत्तम कैसे निकालते हैं, आप देख लेना। देखो बार बार से आपने देखा होगा कि मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे नहीं जानते हैं लघुत्तम कैसे लेते हैं, और यहाँ आकर वो अपने आप को मैथ में एक बोरिंग महसूस करने लगते हैं। मैं नहीं चाहता कि बच्चों को मैथ बोरिंग लगे और वो सीखने में पीछे रह जाए, ठीक है। तो चलिए देखो अंडरूट, देखो 2 √3 था, इसके अंदर सबसे पहले इसके नीचे वाली संख्या √3 का भाग दूंगा तो क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2, भागफल कितना आ गया 2। ये 2 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करूंगा, 2 का 2 से गुणा किया, आप कहेंगे सर 4, 2 दूनी 4, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखो इसके नीचे वाली संख्या से भाग दिया मैंने, तो जो भागफल आया वो इसी की ऊपर वाली संख्या से गुणा किया, ठीक इसी प्रकार। अब देखो 2 √3 के अंदर इसके नीचे वाली संख्या का भाग दूंगा तो क्या आएगा, एक का भाग दूंगा क्या आएगा, 2 √3 ही आएगा। 2 √3 को ऊपर वाली 1 से गुणा करूंगा तो आप कहेंगे सर 2 √3 ही आएगा, माइनस है तो माइनस। अब क्या करना है, ये 2 है, अब इस 2 √3 के अंदर 2 का भाग दो, 2 का भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया √3। इस √3 को ऊपर से गुणा करो, √3 को √3 से गुणा करते हैं 3। प्यारे साथियों मैं आपकी कंडीशन समझ रहा हूँ, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मुझे पता है आपके ऊपर से जा रहा है ये। तो प्यारे साथी इसके लिए मैंने कम से कम 10 या 15 मिनट की एक स्पेशल लेक्चर तैयार किया है। उसके अंदर अगर आपने देख लेना, आपको रियलिटी में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर ये जो समझा रहा हूँ ना, फिर आप कहेंगे सर इतना क्यों बता रहे हो, डायरेक्ट करो ना। तो प्यारे साथी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पहले वो देख लेना, ठीक है। तो चलिए ये आ गया, ऊपर वाली को हल कर दिया ना। अब क्या करते हैं, नीचे वाली को इसको हल करते हैं। इसका भी देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका भी 2 √3 एलसीएम आने वाला है, 2 √3 क्योंकि देखो 2 एकम 2, 2 √3। आपको पता है √3 का भाग दूंगा, देखो यहाँ पे भी सेम संख्या थी, तो यहाँ पे क्या है, इसके नीचे ऊपर 4 आया तो यहाँ पे भी 4 आएगा। यहाँ पे देखो जहाँ 1 था वहां पे क्या आया था, 2 √3, और यहाँ पे देखो सॉरी देखिए 2 √3 आ गया, ऐसे करो 2 √3 आ गया। अब पता है आपको नीचे वाली संख्या से भाग देना होता है, 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो क्या है √3। ये जो भागफल आया उसको इसकी ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, यानी √3 को 1 से गुणा किया, √3। प्यारे साथी इतनी गहराई से कोई नहीं बताएगा, लेकिन यकीन मानना जो गहराई से बताता है ना, वो ऐसे लगता है कि सर आप कहाँ ले गए। तो मैं डायरेक्ट ऐसे फटाफट करता ना, आपको लगता कि वास्तव में छोटे छोटे सवाल है, इजी सवाल होते हैं, लेकिन जब आप निकालने बैठते ना तब आप मुझको गाली देते। मैं नहीं चाहता आप ऐसा काम करो, ठीक है। तो प्यारे साथी अभी टाइम जरूर फालतू लग रहा है, लेकिन आपको सिखा के छोड़ने वाला हूँ। देखो 2 √3 यहाँ से एलसीएम लिया, 2 √3 आ गया, पहले √3 का भाग दिया तो क्या आया 2 आया, 2 को 2 से ऊपर गुणा किया 4 है, फिर 2 का भाग दिया तो आपको पता है 2 से 2 कट गया, √3 आया। √3 को इससे के ऊपर वाली संख्या से गुणा करूंगा, क्योंकि 2 का भाग दिया, जिसकी नीचे वाली संख्या का आपने भाग दिया ना उसी को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, जो भागफल आए। √3 को 1 से गुणा किया, √3, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1 का भाग इसके अंदर दूंगा, यानी 2 √3 के अंदर 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, आप देंगे सर 2 √3, तो 2 √3। बस इतना सा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे साथी, ठीक है। अब इसको हल करो, आपको पता है कि यहाँ पे भी
आपको पता है ये संख्या पलटेगी, ये ऊपर जाएगी। तो देखो अगर आप डायरेक्ट अभी देखो छोटी छोटी ट्रिक समझोगे ना, तभी आपको मालूम होगा कि मैथ में आप कितना आगे जा सकते हैं। देखो ये आपको ऊपर जाने वाला है, ये जैसे ऊपर पलटेगा तो ऊपर नीचे होगा गुणा में, ठीक है। तो डायरेक्ट आप 2√3 से 2√3 काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 4, इसको हल करके नीचे यहाँ पे 4 + 2√3, देखो 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, तो ऊपर क्या बचा 2√3, और 4 में से 3 गया, आप कहेंगे सर 1, यानी 2√3 + 1। कैसे बता, देखो 2√3 का 2√3, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब नीचे क्या है 4, 4 का 4 प्लस √3 को 2√3 में जोड़ेंगे, देखो 1√3 था, 1√3 और आ गया, कितना हो गया 2√3, 2√3 में 1√3 और जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 3√3। देखो 2√3 पहले से मौजूद था, 1√3 और आ गया, कितना हो गया 3√3, यानी प्लस का 3√3, कितना हो गया 3√3। तो प्यारे साथियों क्या यही आंसर आ रहा है? तो प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर है ये जो आपके पास है ना, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो प्यारे साथी वैसे तो ये राइट आंसर है, लेकिन देखिए मैंने आपको बोला था देखिए गलती होगी, क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन थे वो मैंने जैसे कि मेरे पास नोटबुक नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले जो कॉपी में थी कि उससे नोटबुक किए थे, यहाँ पे साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे साइन था, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने कोसेक 60 की वैल्यू देखी थी, देखो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 होती है, और हमने क्या कर रखा है √3/2। बस ये छोटी सी मिस्टेक होगी प्यारे साथी, माफी चाहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हमसे मिस्टेक हो, लेकिन हमें जो सवाल दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए इसको हल करते हैं। देखो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान √3/2, यहाँ पे क्या आएगा √3/2, √3/2। कोसेक 60 का मान क्या होगा, कोसेक 60 का मान होगा 2/√3। अब इसको हल करो, देखो एक बात था 2√3 है, 2√3 काम तो वही रहने वाला है, 2√3, देखो एलसीएम वही आएगा, लेकिन देखो 2 था जिसके नीचे अगर 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा ऊपर, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा √ यहाँ पे आएगा 3, अब ये 3 इधर आ जाएगा, बस चल के एक बात है, ठीक है। और यहाँ पे +1, बस इतना सा, और ये 2√3, बस इसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। देखिए कैसे हुआ, देखो थोड़ा सा लिखने में मिस प्रिंटिंग हुआ, देखो 3 और 1 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, 3 और 1 4 -2√3, ये था आपका राइट आंसर, ठीक है। वैसे राइट आंसर तो यही है, लेकिन आपका उत्तर वाला में आंसर अलग आ रहा है, ठीक है, अलग नहीं आ रहा है, इसको आगे प्रीमेकरण किया गया, यानी प्रीमेकरण करेंगे तो नीचे वाली संख्या में चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, लेकिन हमें इतना नहीं करके आना है, हमें डायरेक्ट इसका मान पूछा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर करना चाहो पैसा त्याग कर सकते हैं, लेकिन कोई कतई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए माफी चाहूंगा, वापिस बता देता हूँ, साइन 60 का मान √3/2 था, कोसेक 60 का मान हमने गलती से √3/2 रख दिया, 2/√3 था। आई होप कि आप समझ गए। चलिए चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। तो पैसा तो देखिए छोटी मोटी गलती होती रहती है, लेकिन आप पकड़ा करो गलती कहाँ होगी, क्योंकि गलती इंसान से होती है, और मैं भी क्या हूँ इंसान ही तो हूँ। चलिए इसका पार्ट नंबर 5। तो प्यारे साथियों ये है आपका प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5। चलिए इसको हल करते हैं। क्या दिया गया है 5 कोस 60 का मान, आप कहेंगे सर कोस कोस ये रहा 60 का मान 1/2, यानी कोस 60 यानी 1/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, +4 सेक 30 का मान, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। पैसा थी क्या, आप ये जरूर बताना आप मान देखना सीख गए, अगर मान देखना सीख गए ना तो मानो आप त्रिकोणमिति सीख गए। tan 45 का मान आप कहेंगे सर 1 होता है, ये देखो इस 1 का स्क्वायर। अब इसको हल करो, ठीक है, ये यहाँ पे √3 है, ठीक है। अब देखो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान तो 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान, कोस 30 का मान √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर। इसको हल करो, देखो 1 का स्क्वायर ऊपर 5 है, तो 1 का स्क्वायर 1,
और 5 को 1 से गुणा किया 5 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है आप कहेंगे सर 4, यानी 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखो 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 अंडरूट 3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 1 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस अंडरूट 3/2 का स्क्वायर अंडरूट 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। ठीक है पैसा अब इसको हल करो, यहाँ पे कितना आ गया 5/4 4 को 4 से गुणा किया 16/3 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, मैंने बताया था कि नीचे सेम संख्या हो तो उसको सेम संख्या उतार लो, ऊपर प्लस है तो जोड़ के लिख दो 3 और 1 4। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 आ गया, 4 कितना आ गया 4। क्या मैं 4 को 4 से नहीं काट सकता, आप कहेंगे सर 1, नीचे वाले का आंसर क्या आएगा 1, ये नीचे वाले को हल करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाले को हल करो आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका यहाँ से एलसीएम कितना है, आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता, तो 4 को 3 से गुणा कर दो कितना आ गया 12। ठीक है 4 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 12। अब एलसीएम आपने 12 लिया, इसके नीचे कुछ नहीं लगा दो। ठीक है 4 दिए 12, अब 4 का भाग 12 के अंदर दिया आपके 3 आया सर, 3 को ऊपर से गुणा करो 3 5 15 प्लस 3 का भाग जब 12 के अंदर दिया 4 को 16 से गुणा करो 16 चौकी 64 1 है। ठीक है 1 का भाग 12 के अंदर दिया 12 ही आया, 12 को 1 से गुणा किया 12 64 और 15 कितना होता है 5 और 4 9 1 और 6 7 कितना होता है 69 माइनस 12/69 में से 12 बताओ 9 में से 2 गया आप कहेंगे सर 7 7 में से 1 गया 6 67/12। इसका राइट आंसर क्या होगा 67/12। तो प्यारे साथी क्या स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, देखो बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है 67/12। इसका राइट आंसर क्या होगा 67/12। तो प्यारे साथी बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब आप कहेंगे सर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड में चलिए होंगे, लेकिन स्पीड में नहीं चला हूँ छात्र। अगर एलसीएम लेना सीख चुके हैं, अगर आप मान देखना सीख चुके हैं ना, बिल्कुल चुटकियों में बिल्कुल जीरो लेवल से कराने की कोशिश की है। तो प्यारे साथियों आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझाया। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि सर हमें वहां समझ में नहीं आया, तो प्लीज आपके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया होता है, वहां पे आपकी समस्या लिखनी है, आप बता देना। ठीक है अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो पास में बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई वो रेगुलर चल सके। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।